नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रविवार को शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर के 7वें दिन यानी कि सप्तमी पर खबर हलचल न्यूज चैनल पर मातृभाषा उन्नयन संस्थान के बैनर तले आयोजित विशाल ऐतिहासिक 251 मीटर लंबी चुनरी पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों व श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें महिलाएं, पुरुषों सहित बच्चों व बूढ़ों में चुनरी यात्रा में शामिल होकर माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करने का गजब सा उत्सव देखा गया। चुनरी यात्रा का आयोजन जिले के रुदौली तहसील अंतर्गत बाबा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर पोस्ट सैमसी स्थित माता हैजा के दरबार से आरंभ किया गया, जो थाना क्षेत्र के ही पश्चिमी छोर पर सुनवा के घने जंगलों में स्थित पौराणिक व कई जिलों के लोगों के आस्था का केंद्र शक्तिपीठ मां कामाख्या दरबार तक परिक्रमा मार्ग से होते हुए किया गया। माता हैजा के दरबार सैमसी से विधिवत पूजन के साथ आयोजित हुए या चुनरी यात्रा शक्तिपीठ माता कामाख्या के दरबार पहुंची, जहां क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता आलोक चंद्र यादव व खबर हलचल न्यूज चैनल के सदस्यों द्वारा पूज्य महाराज इंद्रेश कौशिक के नेतृत्व में माता रानी की पूजा अर्चना व आरती की करने के पश्चात माता जी को समर्पित किया। लगभग 4 किलोमीटर लंबी इस पैदल चुनरी यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं में माता जी प्रति आस्था पूरी तरह से हिलोरे मार रही थी और जय माता दी के गगनभेदी जयकारों ने पूरा आकाश गुंजायमान हो उठा। 251 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई। ये प्रेरणा आपको? मैं राज यादव, खबर हलचल न्यूज प्रदेश संवाददाता। मैं एमपी में एक चैनल में था, वहाँ मैं निकालता था। वहाँ मैंने 301 मीटर चुनरी यात्रा निकाली थी और अभी खबर हलचल न्यूज का न्यूज स्टूडियो बेलसर चौराहे पर तैयार हो रहा है, कंप्लीट होने ही वाला है। उसके पहले हमने ये सोचा कि यहाँ भी माता जी के चरणों में पहले हाजिरी लगाई जाए, ताकि हमारी संस्था जो है व्यवस्थापूर्वक चले उनके आशीर्वाद से। और इस चुनरी यात्रा में हमारे प्रधान संपादक अर्पण जैन जी मातृभाषा उन्नयन संस्थान के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग रहा। विधानसभा रुदौली और अयोध्या जिले के सभी पत्रकारों का सहयोग रहा। माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और आलोक चंद्र यादव जो उनके विधायक जी के युवा नेता भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। पूरी चुनरी यात्रा का तो उन्होंने ही किया है। खबर हलचल और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा ये चुनरी यात्रा निकाली गई है और माता जी के चरणों में समर्पित की गई है। माता के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? माता के भक्तों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्तों पर माता जी की कृपा बनी रहे और उनके घर पर सुख और शांति हमेशा बनी रहे और माता जी का आशीर्वाद रहे उन पर। जैसा कि माता कामाख्या धाम है, लेकिन अयोध्या जनपद में इस तरीके की पहली चुनरी यात्रा जो है 251 मीटर की है। देखिए, इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एमपी में चैनल में था, वहाँ मैंने 301 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली थी और यहाँ यह पहली बार है, इसलिए उसको थोड़ा सा कम किया गया है, क्योंकि जिले में पहली बार है ऐसा है, तो व्यवस्थाओं को देख करके कुछ कम किया गया और अगली बार इसको बढ़ाया जाएगा। यात्रा निकाली हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हलचल ग्रुप का एक ये कार्यक्रम जो आज नवरात्रि के सप्तमी पर आयोजित 251 मीटर की चुनरी यात्रा के इस पवित्र कार्यक्रम में हम सभी माँ के भक्त शामिल हुए। शामिल होकर के यात्रा में वहाँ पर पूजा अर्चना किया, चुनरी चढ़ाई गई, उसमें हम भी शामिल रहे और हम सभी ने माँ से प्रार्थना किया है कि ये माँ अपने रुदौली विधानसभा क्षेत्र के सब तरह के कल्याण के लिए, यहाँ के रहने वाले, बसने वाले, उनका सबका आने वाला कल अच्छा हो, ऐसी शक्ति दें, ऐसा आशीर्वाद दें। इस तरह की हम सबने प्रार्थना की। माता के भक्तों के लिए कुछ संदेश? हम अपने माँ भक्तों से
यही अपील करते हैं कि नवरात्रि के इस पर्व पर, दशहरा के इस महापर्व पर हम सभी को एक साथ मिलकर के हिंदुत्व की जो बड़ी ताकत है उस ताकत को बढ़ाने के लिए विधि विधान से अपनी पूरी ऊर्जा से पूजा पाठ करें। हर तरह से जितने कार्यक्रम हैं उसको बड़े ही पवित्र मन से हम लोग ऐसा कोई आयोजन न हो जहां पर किसी तरह की कोई अभद्रता हो। खास तौर से इस समय जब हम लोग पंडालों में जा रहे हैं तो कुछ सुनने में आ गया कि साहब बिजड़ी गांव में कुछ लोग आए और वहां पर नशा किया और फिर वहां उपद्रव किया। तो हमने सभी राम लीला और दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से अपील की है, इसको भी ध्यान में रखें। इस समय किसी इस तरह की हरकत को कतई न होने दिया जाए। विसर्जन को लेकर के क्या जो है विसर्जन में निश्चित रूप से खासतौर से अयोध्या में हम सबने एक अच्छी तैयारी की है और रुदौली में चाहे वो कामाख्या घाट माता लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन को आ रहे हैं। आज चुनरी यात्रा भी थी जी। माता की महिमा और जो है चुनरी यात्रा को लेकर ये बहुत प्रसिद्ध दरबार है। हर नवरात्रि में यहाँ पर नवरात्र में 9 दिन इसी प्रकार से भीड़ रहती है। अनेक जनपद के लोग यहाँ आकर के दर्शन करते हैं और शुक्रवार सोमवार तो हर महीने भीड़ होती है, बाकी दिन भी लोग यहाँ आते रहते हैं। अब आज चुनरी यात्रा जो 251 मीटर की थी, ये हलचल न्यूज वालों की और हमारे माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, आलोक जी और पूरे विधानसभा के सभी लोग जुटे, उसमें सफल बनाया। बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और जो भक्त यहाँ पर आते हैं माता रानी से अपनी अर्जी लगाते हैं, किसी को पुत्र चाहिए तो माता रानी मनोकामना पूरी करती हैं, पुत्र प्राप्त हो जाता है। किसी की नेत्र में छींट जो सफेद दाग हो जाता है या आंखों से दिखाई नहीं देता है तो माता रानी के दर्शन करने से और नीर लगाने से उनकी आंखों में जोत वापस आ जाती है और उनको दिखाई देने लगता है। ये बहुत प्रसिद्ध दरबार है। कहा जाता है कि माता जी का जो है दुर्गा सप्तशती में है। दुर्गा सप्तशती में जो मार्कंडेय पुराण है इसमें तो पूरा है। ये देवी भागवत में भी इसका वर्णन है, ब्रह्म पुराण में वर्णन है, यानी पुराणों में है। दुर्गा सप्तशती में तो पूरी दुर्गा सप्तशती देखा जाए तो यहीं से लगभग है। गहनम बनम जो 2 किलोमीटर अंदर जंगल में, नदी का किनारा, सूरत इधर बगल में दक्षिण तरफ, राजा सूरत समाधि वैश्य सामने। दुर्गा सप्तशती देवी भागवत एक ही है मार्कंडेय पुराण से। तो दुर्गा सप्तशती में वर्णन है पूरा यहाँ का। समाधि वैश्य जो बैठे हुए हैं बाबा अक्षयवरनाथ के नाम से, इनको अक्षय वर प्राप्त हुआ है, इसीलिए इनको अक्षयवरनाथ कहते हैं। जो माताएं बहनें जो है नवरात्र में इस बार व्रत रह रही हैं, उनको अष्टमी और नवमी या विजयदशमी कन्याओं को लेकर के जो पूजन इसमें देखिए, नवरात्रि तो 9 दिन की होती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेत, कुष्मांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेत, षष्ठम कात्यायनीचा, सप्तम काल रात्रित महागौरी, चाष्टमम नवमम सिद्धात्री। यानी कि अलग अलग दिन की देवी अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सप्तमी अष्टमी नवमी को ही कन्या पूजन करें। कन्या पूजन रोज करना चाहिए। जो लोग नहीं किए हैं वो एक साथ में 9 कन्या का पूजन कर सकते हैं, चाहे वो सप्तमी में करें, चाहे अष्टमी में, चाहे नवमी में। और नवमी हवन पूजन पारण के बाद में तो विदाई विसर्जन होता ही है। तो सभी माताओं बहनों, सभी सनातन धर्म प्रेमियों से यही निवेदन है कि शरद नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर माता का कन्या पूजन माता के नाम पर जरूर करें। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।